एक संत मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक संत एक शंकराचार्य स्नान नहीं करने दिया जा रहा है। प्रशासन के सामने ब्राह्मणों की चुटियां खींची जा रही हैं। 80 साल के बुजुर्ग को जूतों से मारा जा रहा है। इससे बड़ा सनातन का अपमान और क्या होगा। नमस्कार, मैं संतोष सिंह राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी से। मनोज पांडे जी, आप देखे होंगे मौनी अमावस्या के दिन जो ज्योतिष पीठ के स्वामी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानंद सर जी जो थे, उनको लेकर के उनको नहाने नहीं जाने दिया गया घाट पर उनकी पालकी के साथ, जो कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ। क्या कहेंगे इस पे, आपकी क्या राय है? सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद। मौनी अमावस्या का जो पर्व होता है वह सनातन धर्म में बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन एक सनातनी होने के नाते मेरा हृदय इतना आहत है कि सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु जो शंकराचार्य हमारे पूज्य माने जाते हैं, उनको आज प्रशासन, मेला प्रशासन द्वारा स्नान नहीं करने दिया। यह देश का, साधु संतों का, सनातन धर्म का, पूरे समाज का अपमान है। आप बताइए, सनातन का प्रचार कर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ है। 2014 से सनातन का ही प्रचार। आज एक संत मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक संत एक शंकराचार्य स्नान नहीं करने दिया जा रहा है। प्रशासन के सामने ब्राह्मणों की चुटियां खींची जा रही हैं। 80 साल के बुजुर्ग को जूतों से मारा जा रहा है। इससे बड़ा सनातन का अपमान और क्या होगा। मनोज जी, एक चीज़ हम और आपको बताना चाहेंगे, वहीं सतुआ बाबा की बात की जाए तो उनको पूरा VIP ट्रीटमेंट दिया गया, इस पे भी क्या? देखिए, सतुआ बाबा सरकारी बाबा हैं। सतुआ बाबा सरकारी बाबा के रूप में पूरा समाज जानता है। लेकिन एक संत हमेशा सरकार से लड़ता है, अपने समाज, अपने सम्मान के लिए बात करता है, अपने समाज के हित की बात करता है। स्वामी अविमुक्तानंद महाराज जी शुरू से ही गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। क्या बुराई कर रहे हैं वो? प्रशासन से, सरकार से वो गौ रक्षा की मांग कर रहे हैं। गौ रक्षा को राष्ट्र पशु बनाने की, गौ माता के राष्ट्र पशु बनाने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, क्या बुरा कर रहे हैं शंकराचार्य महाराज? आप देखिए, आपको मैं बताया कि सतुआ बाबा को VIP ट्रीटमेंट दिया गया और शंकराचार्य जी को रोक दिया गया। क्या लगता है आपको कि भाजपा क्या चाह रही है, आप सरकार की क्या नीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही बंटवारे की राजनीति करती है। आज संत समाज सनातन धर्म में भी वो बंटवारा कर दी। आप आज देखिए, सतुआ बाबा को VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। स्वामी अविमुक्तानंद महाराज जी को अनशन पर बैठे हुए हैं। क्यों VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सतुआ बाबा को? क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा? सतुआ बाबा सरकारी हैं, वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं तो VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। और शंकराचार्य महाराज अपने समाज की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं। तो आज इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस संत समाज का प्रचार करने वाला, सनातन के प्रचार करने वाले शंकराचार्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धरने पर बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ा इस देश का, सनातन का उपहास क्या हो सकता है? आपको क्या ये नहीं लगता है कि जैसे वोट की राजनीति में लोग धर्म को कई बांटे, फिर जाति को बांटे, और अब क्या लगता है संतों को भी विभाजित कर रहे हैं? जो भी सरकारी बाबा हैं वो सिर्फ सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन जो शंकराचार्य महाराज हैं वो गौ माता के पक्ष में बोल रहे हैं। आप बताइए, माघ मौनी अमावस्या के दिन आप एक शंकराचार्य को स्नान नहीं करने देंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप बताइए, स्वतंत्र भारत में कभी भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में ब्राह्मणों के जो बटुक हैं उनकी शिखाओं को नोचा गया, और वो भी प्रशासन के सामने, और उस पर अभी तक मेला प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही सरकार का कोई जनप्रतिनिधि मिलने गया शंकराचार्य से। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जो लोग अपने आप को सनातनी कहते थे, सनातन का प्रचार करते थे, वही सनातन का अपमान कर रहे हैं। देखा आपने, मनोज जी का कहना है कि जैसे वोट की राजनीति में लोगों ने धर्म को बांटा, जाति को बांटा, उपजातियों को बांटा। अब इनका ये मानना है कहीं न कहीं सरकार चाहती है कि संत भी दो भाग में बंट जाए।